अस्सलामुअलैकुम मेरे सज्जनों मित्रों बेलियो। मेरे सज्जनों मित्रों बेलियो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल नफा टीवी एचडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम जनाब मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब कैसे मज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का। जनाब हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें कीमती टाइम दिया। नहीं, आप लोगों की मेहरबानी है जी, सब दोस्तों की, आपकी। आप लोग आते हैं, बातचीत होती है, इसी बहाने से चलें, मुलाकात हो जाती है। असल में आपके जो चाहने वाले हैं उन्होंने मुझे काफ़ी कमेंट्स भी किए हैं, बल्कि फ़ोन किया है कनाडा से भी, इधर हमारे दोस्त ममालिक है वहाँ से भी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगा। उनकी मेहरबानी है, भाई हैं वो भी। नाम उनके थोड़े से एक रजिंदर है या किस तरह का? हाँ जी, वो एक दो दोस्त हैं बाहर के, मेरे साथ भी है उनका राब्ता, तो उनसे राब्ता होता रहता है, फेसबुक के थ्रू भी, व्हाट्सएप के थ्रू भी। वो भी शौकीन है बेसिकली, तो फिर मामला डिस्कस होते रहते हैं उनसे। तो सबसे पहले आप पूछना चाहता हूँ कि आपकी उम्र कितनी है? मैं 38 ईयर्स का जी, 38 साल। 38 साल का। 38 साल आपकी उम्र हो गई है, तो इस आपके फादर जो आपके अब्बू हैं राय ज़ियाउल्लाह खान साहब, उनकी उम्र तकरीबन कितनी है? तकरीबन 66 के करीब हैं जी। आपका तो शौक है उनके बदौलत। बिल्कुल ऐसे ही। कैसे शौक लगा था? उनके एक दोस्त थे जी करीबी, शेख बुरान के करीब के, तो उनसे कोई था राब्ता, आते जाते थे, उनसे शौक़ शुरू हुआ था। फिर दोस्ती हो गई राजा जावेद अशरफ स्थानवे वाले जो हैं उनसे, तो वहाँ से फिर शौक़ का आगाज़ हुआ जी। उनके साथ मिलके फिर शौक़ शुरू हो गया जी। अच्छा, आपको शुरू से शौक़ था कि बाद में लगाया भी आके? नहीं, मुझे शौक़ तो शुरू से ही था, लेकिन बस थोड़ा सा थे दूर, क्योंकि नहीं रह रहे थे कमालिये में। जब से कमालिये में आ गए फिर उस टाइम फिर शौक़ अरूज पे चला गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छा शौक़ है। अच्छा, मैं तपनियों के बारे में पूछना चाहता हूँ। पिछले साल भी आपने तपनी करवाई है? हाँ जी। तो ये जो तपनियाँ थी, ये किसी ग्रुप के साथ थी या वैसे सब मिल के करवा रहे थे? नहीं, ये किसी ग्रुप की ख़ास नहीं होती, लेकिन हमारा तल्लक है फ्रेंड ग्रुप के साथ, तो कोशिश होती है कि हम अपने जानवरी जो मैच में जाने वाले हैं उनको तपा लें। ठीक है। लेकिन किसी के लिए रुकावट नहीं कभी हुई कि कोई आए या किसी को रोक दिया जाए, इस तरह नहीं होता। अगर कोई शौकीन आ जाता है जानवर लेके तो तपाते ज़रूर हैं फिर उसका जानवर। क्या बात है। अब क्या इरादा है? मैं इस साल भी तपाएंगे इंशाल्लाह? उम्मीद तो है जी, और कुछ रख भी रहे हैं टाइम अभी करके वालिद से बात, फिर जैसे उनको जो बेहतर टाइम मुनासिब लगेगा फिर उस टाइम में इंशाल्लाह कंफर्म कर देंगे। अच्छा, कुछ सवाल मेरा एक हलाकू के बारे में जी। क्योंकि हमारा वो लेजेंड यानी कि पाकिस्तान बिल्कुल, हाँ जी, था, तो उसकी ब्रीड जो है इस वक्त जी कहाँ पे है? क्या आपके पास इस वक्त अवेल है? हमारे पास उसकी तकरीबन बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं है। 90% हमने उसको प्योर दोबारा कर लिया हुआ है। बाबा के बहुत करीबी दोस्त हैं 720 में, मार अल्लाह बख्श, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, फौत हो गए हैं। उनके पास प्योर ब्रीड में था, फिर हम ले आए। अब मेरे पास एक है रेड कलर का, गाफा नाम है उसका, तो वो है प्योर हलाकू की नस्ल में से, प्योर ब्रीड हमारे पास वो है। अच्छा, हलाकू जो है तकरीबन कितने मैच लड़ा था? 6 मैच। 6 मैच। हाँ जी। तो आपके पास 6 मैच लड़ा है? 6 मैच हमारे पास। तो हलाकू जो था तकरीबन कितने आपके पास इधर पैदा हुआ था? हाँ जी, इधर ही ये पैदा हुआ था जी, रजाना। हाँ जी। बाबा के दोस्त हैं चौधरी इस्माइल जी। तो कुत्ती हमारी थी जाती, तो सूए के लिए वहाँ गई हुई थी, क्रॉस भी करवा के दिया था। बेसिकली था कि इकट्ठा ही शौक था, दोनों दोस्त भी थे भाइयों की तरह, तो वहाँ पे ये सुई थी।
तो उसमें से ये 4 भाई थे, जिनमें से 2 सर्वाइव कर गए, 2 सर्वाइव नहीं कर सके। तो हलाकू एक था और एक उसका भाई था जो चौधरी इस्माइल के पास काले रंग का लड़ता रहा है। जनाब आपका नाम मैं पूछना भूल गया था। इम्तनान जी, इम्तनान। इम्तनान। हाँ जी। तो हलाकू की जो नस्ल है जी, ये किन कुत्तों के साथ मिलती? क्योंकि हलाकू ने तो अपना नाम बना लिया। ये रंगड़ों वालों में से था जी। राव साहब थे, राव फसी, ये उनके पास एक रंगड़ों वाले में से काला था, तो ये उसकी ब्रीड में से आगे हैं, प्योर रंगड़ों वाले में से। अच्छा, आपका डॉग था आज पिछले दिनों जो ब्राउन, उसको लोगों ने काफी पसंद किया जी, वो मर गया, हमें वो बहुत मर गया। अफसोस है। काफी साथियों ने, मुझे तो खैर बड़ी दुनिया ने कहा कि यार उसके साथ ये उसका सका भाई है जो अब मेरे पास है जी। तो ये तो माशाल्लाह। मेरे सज्जनों मित्रों, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। इसका नाम क्या रखा? गाफा। गाफा। अच्छा, ये गाफा, ये उस रेड का सका भाई है। रेड का सक्का। एक ही कुरे में से एक ही माँ बाप के बच्चे हैं ये। और ये 720 में था, तकरीबन 8 माह पहले मैं इसको लेके आया हूँ यहाँ पे। अब तो माशाल्लाह ठीक है, बेहतर है, 1-2 दफ़ा तपाया, अच्छा तपता है। अच्छा, ये यानी कि 1-2 दफा तपाया। हाँ जी। इसके बारे में तो जब वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह, कद के बारे में सब कुछ पूछते हैं। राजा जवेद अशरफ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली अगर बात की जाए राजा साहब के बारे में, तो बहुत अच्छे इंसान थे। सबसे पहले किसी के साथ मैंने कभी उनको इख्तलाफ करते हुए नहीं देखा, ना शौक़ में, दुनिया में वैसे, क्योंकि सियासी भी थे, हो सकता है कोई हो, लेकिन मैंने सुना या देखा नहीं। एज आ शिकारी बहुत अच्छे थे, जिसको कहते हैं जी पेड़ दा दलेर होना। बहुत दलेर आदमी था कि कभी उन्होंने ये सोच के नहीं पेड़ में कुत्ता उतारा कि पता नहीं क्या बनेगा। जब पेड़ में आते थे तो बेशक आगे शेर ही क्यों ना हो, लड़ाते जरूर थे। एक सवाल है, आपने 38 साल गुजारे हैं अपने पापा के साथ, अपने अब्बू के साथ, आपको कैसा लगा? क्योंकि आप, हालांकि ये सवाल अपने बेटे से पूछना काफ़ी मुश्किल होता है, पर्सनैलिटी आप उनसे कितना के, यानी कि आपने कुछ सीखा? मैंने होश में जब से आया हूँ, मैंने उनको ही समझा है कि लीडर भी हैं मेरे, पीर भी हैं मेरे। मेरी तो कि अगर मेरी दुनिया घूमे किसी चीज़ के गिर्द, तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उनके गिर्द ही घूमती है। और कोशिश भी ये करते हैं कि अगर उनके मुंह से कोई चीज़ निकले तो उसको पूरी करने की कोशिश करें। बच्चे हैं, छोटे हैं, गलतियां करते भी हैं, उनका बड़ापन है। हम तो चले औलाद हैं उनकी, हमें तो वो माफ़ करते हैं। मैंने और भी बहुत से लोग इस तरह के देखे हैं जिनका बहुत इख्तलाफ है उनके साथ, लेकिन उनको भी उतने ही प्यार से, अगर कोई घर आया हुआ, हम बच्चे हैं कर देते हैं अक्सर के जी ये इलेक्शनों में खिलाफ रहा है, ये ऐसे खिलाफ रहा है। उनकी एक ही बात होती, पुत्र कर रहा है इन्होंने कुछ कही दा, कोई गल नहीं, हो सकता है अल्लाह ऐस काम ते राजी हो। वो बस इस लिहाज से फिर उनके साथ इतना अरसा गुजार लिया हुआ है कि मैंने बहुत वसीला था उनके साथ गुजारे हुए 6-7 साल स्टार्ट के मेरे जो हैं, जब मैं शौक़ में आने से पहले गुजारे मैंने, उसमें एक्सपीरियंस बहुत हुआ मुझे कि लोगों को डील करने का, लोगों को मिलने का। उस अरसे में आके गुस्सा भी ख़त्म हो गया, लेकिन पता लग गया कि दुनियादारी में आपने रहना है तो उसके लिए अपने आप को आपने बचाना है, ना कि दूसरे को बुरा कहना है। तो वो फिर कोशिश करते हैं अपने आप को बचाएं। फिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त इतनी दी हुई है, कोशिश करते हैं कि उनकी इज़्ज़त को बढ़ा नहीं सकें तो कम ना करें। ये तो इसलिए फिर सर झुकाते हैं कि उनकी इज़्ज़त जो है कोई उन पे आँच ना आए किसी भी किस्म की। उनसे ही सीखा है जी सारा कुछ, और भी आगे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ है, जैसे जैसे समझाते हैं, अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी समझ नहीं आती, तो फिर उनसे बैठ के डिस्कस भी होती है, बात होती है प्रॉपर। शौक़ शिकार में सारा कुछ ही उन्होंने मुझे बताया। फिर भी हमारी होती है कोशिश कि कोई चीज़ करने लगे हों, कोई लड़ाई, कोई और, कोई जानवर चेक करना हो,
तो उनसे ही पहले राब्ता होता है कि जी इसको तैयार कैसे करना है, इतनी वेट है इसका, इतना है, वो फिर उसके मुताबिक सारा। और जब मैंने शौक़ शुरू किया, मैंने कुछ गलतियां भी शौक़ में की कि जहां अपनी मर्ज़ी की कि नहीं ये इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, वहाँ पे ख़ता ज़रूर खाई। फिर बताई हुई बात उनकी याद आनी कि हाँ ये उनकी बताई हुई बात ही ठीक थी। तो अब चल ही उनकी बताई हुई बातों पे रहे हैं, अपनी तरफ से कोई चीज़ की एडिशन नहीं करते ताकि जानवर भी ठीक रहे, क्योंकि उनका शौक़ है बेसिकली, उनके शौक़ को ही लेके मैं आगे चल रहा हूँ। मुझे भी शौक़ है, लेकिन अब मेरी कोशिश ज़्यादा ये होती है कि अगर मैं शौक़ करूँ तो वो मेरे साथ हों तो आगे चलता हूँ मैं, वरना फिर कोशिश होती है कि जहाँ पे बैठे हैं फिर वक्ती तौर पे एक दफ़ा रुकें वहीं पे। उनके साथ ही है जी सारा कुछ हमारा, तो अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे कि उनके साथ ही सारा जहान है जी हमारा, तो कोई शक नहीं। हाँ जी। एक अहम सवाल है मेरा आपको कि आप एक लेजेंड शिकारी पाकिस्तान के उनके बेटे हैं, जैसे ग्रुप के ऑनर दो होते हैं, जैसे जी मिसाल के तौर पे राजा जवेद अशरफ थे या कोई, यानी बड़े जो हैं, क्या वो दोनों अंपायर हो सकते हैं? के साइड से अंपायर लेना चाहिए? सालिस होता है हाँ जी, बेसिक चीज़ तो है जी आपका ईमान। जी। अगर दोनों इस काबिल हैं तो दोनों भी सालिस हो सकते हैं। बेसिकली हम इसको अना का थोड़ा सा मसला बनाते हैं, शौक़ शिकार में नहीं होना चाहिए। जानवर है, लड़ता है, हारता भी है, जीतता भी है, ये किस्मत है। अगर अपसेट है, हमें बोल के तो नहीं बताएगा कि मैं अपसेट हूँ आज नहीं लड़ सकता, लेकिन हमें तवज्जो खुद देनी चाहिए। दूसरी बात सालसी की रहेगी, अगर दोनों इस काबिल हैं कि वो जो इनके हैं चेयरमैन या सदर जो हैं पार्टियों के, वो चेयरमैन हो, वरना कोई इस तरह का बंदा बनाया जाए सालस जिस पे इतबार हो कि ये बंदा गलत फ़ैसला नहीं करेगा। इंसान है, गलती कर भी सकता है, लेकिन अगर अपने ईमान को तकड़ी में रख के वो फैसला करेगा तो कभी भी वो फैसला गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही फरमाया। यानी सालिस हो सकते हैं, हाँ जी, लेकिन बेहतर है कि वो एक दोनों मिलके एक सालिस। अब बहुत सारी बातें नई भी चल रही हैं कि जी थर्ड पार्टी जो है, मैच अगर दो पार्टीज का है तो तीसरी पार्टी का सालिस ला के खड़ा किया जाए। अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारा आपस में इख्तलाफ नहीं है, हमें पता है कि हमने शौक़ करना है, हमने कोई जंग नहीं करनी, तो अगर उसमें अपने भी सालिस खड़े हो जाएं तो उसमें कोई हर्ज वाली बात तो नहीं है। बिल्कुल सही। एक और सवाल है, अच्छा जनाब मोहतरम, पिछले इंटरव्यू तुसी मैनू कहा सी कि पाकिस्तान दे विच असी कोशिश कर रहे काफ़ी सारे शिकारी मिल के कि असी ते चैंपियनशिप करवावांगे। कोशिश है जी, और इंशाल्लाह करवाएंगे भी। कुछ ये कोरोना के सूरत हाल की वजह से रुकावट आई हुई है, कुछ दोस्त हैं बाहर से जिन्होंने आना था, लेकिन फिर भी कोशिश हो रही है कि हम इसको रजिस्टर्ड करवा लें। अगर ये रजिस्टर्ड हो जाता है तो इंशाल्लाह लाजमी चैम्पियनशिप करवाएंगे, ताकि पाकिस्तान में भी हर बंदा ना कहे कि मेरा जानवर चैम्पियन है, जिसका जानवर चैम्पियन हो वो ही कह सके। यानी उसमें एक चैंपियन होगा, एक चैंपियन। अच्छा, उसमें तकरीबन जोड़ कितने होंगे? मिसाल के तौर पे उसका कोई खुलासा जो है उसमें इस तरह है जी कि रजिस्ट्रेशन होती है कि आप अपना जानवर जो अच्छा है रजिस्ट्रेशन करवाएं उसकी। उसमें जो म्यार रखा जा रहा था, उसमें स्टार्ट में तो ये हो रहा था कि जो 2 मैच जीता हुआ जानवर है उसको ही रखा जाए बीच में, उनकी आपस में कुश्तियाँ हों, जो जीतता जाएगा वो आगे जाता जाएगा। तो इस सिलसिले में है ये कि मुख्तलिफ मैचेस होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है हर सीज़न में कोई 100, 150, 200 मैच हो जाता है। तो ये है कि सिलसिलेकार जो जानवर अच्छी क्वालिटी के हैं वो ही बाहर आएँ जी, वरना बहुत सारे ये हैं कि तेज़ करने के लिए कोई मिक्सिंग हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, तो उसमें ये है कि उसमें प्योरिटी आ जाएगी एक शौक़ में। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये होगी कि उसमें जो सालसीन चुगे जाएंगे उनको उनका डर नहीं होगा, उनको किसी को कि जी हमारे ग्रुप का है या इस तरह है। वो फिर प्योर फैसला करेंगे, जो चीज़ देखी जाएगी फिर वो अवाम भी देखेगी, ताकि पता लग सके अवाम को कि सालिस तो नहीं कोई गलती कर रहा। जानवरों की लड़ाइयाँ बाकी सारा सिलसिलाकार देख के फ़ैसले होंगे। उसमें फ़ायदा ये है कि आपको एक म्यार मिल जाएगा आपके जानवरों का कि हमने इस म्यार का जानवर रखना है। फिर हर बंदा दिलचस्पी लेगा शौक़ में, उसकी कोशिश होगी कि मेरा जानवर अच्छे से अच्छा तैयार हो जो उसका नाम कर सके।
बेसिकली ये शौक जुआ नहीं है, इस शौक में नाम का ही सिलसिलाकार है सारा। कोई शक नहीं। तो नाम के लिए ही लोग लड़ाते हैं कि जी हमारा नाम बनेगा, हमारा जानवर हमारा नाम बढ़ाएगा थोड़ा सा। बहुत सारे शिकारी हजरात जो हैं, कुछ फेसबुक की हद तक हैं, कुछ कैसे हैं, सारे मेरे लिए काबिल एहतराम हैं जो भी शौक़ कर रहे हैं। लेकिन इसको मेयार बनाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हम सारे शिकारी नहीं इकट्ठे होंगे एक प्लेटफॉर्म पे, ना ही मैचेस हो सकेंगे, ना ही इस शौक़ को कोई प्रॉपर तरीके से देखभाल हो सकेगी। कुछ शिकारी हैं, शामिल हैं, कुछ नाराज़गियाँ भी होती हैं, दुनियादारी है, होते हैं इख्तलाफ आपस में। लेकिन अगर हमने शौक़ करना है तो हमें इख्तलाफ छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले इकट्ठा होना पड़ेगा। कोई शक नहीं। अगर वहाँ इकट्ठे होंगे तो ये शौक़ भी होगा और इसमें बेहतरी भी आएगी। बिल्कुल सही। चैंपियनशिप में आपकी बात मुकम्मल होगी सॉरी जी चैंपियनशिप में ग्रुपिंग नहीं है मेरा ख्याल में। हाँ जी, ग्रुपिंग नहीं है उसमें, उसमें तो सब एक ही प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म है, उसमें एक ही प्लेटफॉर्म है। सिर्फ उसमें यही है कि जो जानवर 2 मैच जीता है वो किसी भी ग्रुप का है, वो उस टूर्नामेंट में शामिल हो सकेगा। बिल्कुल सही। अच्छा जनाब मोहतरम, मुझे ये बताइए कि इस शौक में जो बुली डॉग का शौक है, जी। इसमें क्या बंदा खोता है, क्या पाता है? इसमें सिर्फ इज्जत ही है जी। पंजाबी की कहावत है कि जी चुगा खा के आया है। कुत्ते की हार जीत का मसला नहीं होता, कई कुत्ते हारते भी हैं, लड़ के हार जाए कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि जो जानवर तैयार होके आया एक ने तो हारना ही है। बिल्कुल हाँ। वैसे अब हो गई है, पाबंदी हो गई हुई है कि 20 मिनट के बाद बराबर जोड़। अच्छी चीज़ है, जानवर बचते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं तो बहुत लंबे लड़ते थे। जो ज़्यादा लंबा लड़ जाता है वो फिर सारी उम्र के लिए बेकार होता है। ये बहुत अच्छा है कि 20 मिनट के बाद बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर जानवर हार भी जाता है आपका लड़ के, तो उसमें इज्जत ही है। हारना, हार बर्दाश्त करना आपकी जीत की पहली सीढ़ी जो है उसका, उस पे रखने का कदम है। आप हार बर्दाश्त करेंगे तो जीत का मजा लेना शुरू करेंगे, वरना नहीं। मेरा एक और सवाल है, पाकिस्तान के जो बुली डॉग के मैच होते हैं जी, जो लड़ाइयाँ होती हैं और दूसरे ममालिक में होती हैं, पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ये कुश्ती है, इसमें कोई ज्यादती कुत्ते के साथ नहीं हो रही। कुत्ता अपनी मर्जी से लड़ रहा है, जब वो अपनी मर्जी से चाहता है वो कोई ना कोई फाउल करता है उसको शिकारी कोई। ऐसे ही दूसरे ममालिक में गालबन मेरा ख्याल में डेथ, हाँ जी, और डेथ पेनल्टी तक लड़ते हैं। जापान में भी डेथ पेनल्टी तक लड़ते हैं, अमेरिका में भी लड़ते हैं। अब तो रिसेंटली जो है ऑस्ट्रिया, वहाँ पे रिसेंट वीडियोस आई हैं जो वो डेथ तक लड़ाते हैं जानवर। बहुत ये तो। लेकिन पाकिस्तान में जो है मेरा ख्याल में कोई डॉक्टर भी होते हैं गालबन दोनों साइडों से होते हैं, डॉक्टर बैठते हैं जी। मेरी बैटरी इसके साथ लो हो गई है, हम दूसरा कैमरा लगाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह। ये बड़ा आम सवाल है, तो इत्मीनान साहब से हम पूछते हैं। तो जनाब मैं जब कैमरा चेंज कर लगे सी तो सवाल पूछा सी कि पाकिस्तान ते दूसरे ममालिक दे विच की फ़र्क है? यहाँ पे जानवर का भी उतना ही ख्याल रखा जाता है जी। लड़ाई से पहले भी बच्चों की तरह ही पालते हैं। देखें, अपने बच्चे को लड़ाना तकलीफ दे तो है, लेकिन एक जानवर बना ही इस चीज़ के लिए हुआ है। जी। जो बुलडॉग है ये और कोई काम नहीं कर सकता जी। सिवाय लड़ाई के। ये बेसिक ब्रीड ही इस चीज़ की है कि ये लड़ते हैं। जी। अगर इनसे ये काम भी नहीं लिया जाता तो फिर ये बेकार हैं, ये किसी और काम के लिए नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान में इनको लड़ाने के बाद संभाला भी उतना जाता है। बेशक किसी का जानवर हार जाए या जीत जाए, हारने वाले को दिली दुख तो होता है, लेकिन जिसने अपने बच्चों की तरह जानवर को पाला हो वो उसको हारने के बाद भी उतना ही संभालता है। बिल्कुल ऐसे। और हक भी ये है, क्योंकि वो आपके लिए लड़ रहा था तो उसको संभालना भी चाहिए। हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है। पाकिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो अपने साथ बाकायदा डॉक्टर्स भी रखते हैं। अब तो खैर डॉक्टर अपॉइंट होने लग गए हैं कि लोग कहते हैं कि जी मैच पे आएँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है। वैसे अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अगर होता है एक तो छुड़वा लेते हैं फ़ौरन जानवर को। जिसमें नाड़ का कट जाना है, दांत गिर टूट जाना है, फ़ौरन छुड़वा लेते हैं।
दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जानवरों का ख्याल हम लोग खुद भी रखते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो ये शौक़ आगे चलेगा ही नहीं। हारे हुए जानवरों की भी ब्रीड्स हैं और वो अच्छी ब्रीड्स हैं जो लोग करवा रहे हैं। हारना कोई मसला नहीं है, हारते हैं लोग, जानवर भी हारता है। बेसिकली जो जानवर गलती से हारेगा वो इंसान की गलती होती है, जानवर की नहीं। हम पूरा तैयार नहीं करते, कई दफ़ा होता है हमें नहीं पता लगता, कोई अपसेट है, कोई मसला है, हो जाता है। लड़ते हुए जानवर की जो है केनाइंस अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसको कहते हैं जी राशक फंस गई, नहीं निकल रही तो लोग छुड़वा लेते हैं। मैंने अटक में छुड़वा लिया था अपने जानवर को, हाथ खड़ा कर लिया था मैंने, उसमें कोई हर्ज नहीं, मेरा बहुत अच्छा जानवर है। इंशाल्लाह इस साल लड़ेगा वो मैच, नीचे दे के बेशक लड़ाएं, लेकिन लड़ाएंगे, बहुत अच्छा जानवर है। उसके अलावा अब और भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में शौक़ अच्छा है इस लिहाज से कि जानवर की केयर करते हैं। दूसरे मुल्कों के निस्बत पाकिस्तान में बहुत केयर की जाती है। बेशक वो अमीर है, गरीब है, वो अपने जानवर की केयर करता है लड़ाई के बाद भी, जीते या हारे। बिल्कुल सही। एक आम सा सवाल, अभी सवाल से सवाल निकला है, हाथ खड़े करना, हाथ यानी खड़ा किया मैदान में, उसके बाद कुत्ता तो लड़ सकता है। हाँ जी, लड़ सकता है। ये क्यों खड़ा किया जाता है? और खड़ा काफ़ी एक दफ़ा मैंने मैच में जाकर देखा था, राजवीर अशरफ को भी खड़ा किया जी। असल ये चीज़ क्या है हाथ खड़ा करना? बेसिकली आपका जानवर नहीं हार मानता, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा जानवर अपसेट है, कोई मसला कर रहा है या कुछ हो गया है इसको जिसकी वजह से ये लड़ाई प्रॉपर नहीं हो रही। फिर आदमी हाथ खड़ा कर लेता है कि जी मैं हार मानता हूँ, मेरे जानवर ने हार नहीं मानी। उसको छुड़वा लेना बेहतर है बजाय के ज़ाया करने के। जानवर बहुत अच्छे हैं, कई तो जानवर इतने अच्छे हैं कि अपसेट भी हो जाएं दौरान लड़ाई तो वो हारते नहीं हैं, वो ज़ोर लगाते रहते हैं। लेकिन हमें नज़र आता है, हम बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं, तो हमें हाथ खड़ा करके पकड़ लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरा कि ये बन गया था रूल कि अगर आप हाथ खड़ा करके पकड़ते हैं जानवर तो दूसरे मैच में अगर आपने लड़ाना है तो उसको नीचे दे दें। बहुत अच्छी बात है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बड़े ग्रुपों ने मिल के बनाए हुए हैं, हमें सबको अमल भी करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर जानवर आपका अपसेट है तो आप उसको पकड़ लें, कोई हर्ज नहीं है, ताकि आपको पता लग रहा हो कि मेरा जानवर अपसेट है। ये उसी चक्कर आता है कि आप पाकिस्तान में जुल्म नहीं है। हाँ जी, ये बिल्कुल, हाँ जी, कुत्तों की लड़ाई में जुल्म नहीं है। जुल्म की बात अगर देखी जाए तो जी जो बने हुए हैं कि जी लोगों की इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए उनको जो KGF होता है या जो रिंग में रेसलिंग्स होती हैं वो नहीं नज़र आती। ये भी कबड्डी जो खेलते हैं मार मार के, जो अभी पाकिस्तान में या पाकिस्तान में भी है। अब तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल रही हैं, किक बॉक्सिंग निकल रही है, उसमें आप देखें लोग मरे भी हैं। ये नहीं कि लोग नहीं मरे, ये तो जानवर हैं, ये तो अल्लाह खैर करे मरता ही नहीं है। कोई करोड़ों में एक लड़ाई के दौरान मरा हो तो शायद मरा हो, मैंने नहीं आज तक देखा मरता हुआ। वो तो रिंग में लोग मर जाते हैं, लोग मरे हैं। और मेरा ख्याल 2018 से 2020 तक 4 लोग मरे हैं रिंग में। वो नहीं इनको नज़र आते, इनको ये नज़र आते हैं। है ये भी गलत है तो गलत, लेकिन ये शौक़ ऐसा है कि अगर आप इसमें एंटर हो गए ना फिर इससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कह सकते हैं कि एडिक्शन है इसकी, आपको जानवर से प्यार भी हो जाता है, फिर आपका शौक़ है इस तरह का, वो और ज़्यादा आप इन बजाय जिन लोगों ने शौक़ छोड़ भी दिए हैं ना उन लोगों ने भी रखे हुए हैं, कोई शक नहीं है। उन्होंने खान साहब ने भी रखे। वो उन्होंने रखे हुए हैं जी। मैंने रिसेंटली उनकी वीडियोस देखी, माशाल्लाह उन्होंने तो 10-12 रखे हुए हैं जी। इंशाल्लाह जा रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका भी इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह सही। करीब। मेरे सज्जनों मित्रों भीलियो, असी जनाब राय इत्मीनान साहब दे ब्यूटीफुल कबूतर तुहानूं दिखाने आ। इत्मीनान साहब साडे नाल ने जनाब। बाहर निकलणगे कि खुडे दे विच ही दिखा दिए? बीच में भी दिखा लें, बाहर भी है। बिल्कुल ऊपर चढ़े हुए हैं, ये देखिए। यहाँ पे ही हम तस्वीर वीडियो बनाते हैं माशाल्लाह। जनाब ये किस कौन कौन सी नस्ल है? ये अब तो कुछ मिक्स हो गए हैं, लेकिन जो इसमें वाइट सर वाले फिर रहे हैं हाँ जी, बिल्कुल, ये सारे इंडियंस हैं जी, इंडियन रेस ये कहते हैं white, इनको। हाँ जी, ये मेरे कज़न है तहसीलदार साहब, उनसे मुझे गिफ्ट आया मेरे। और बीच में इसमें चंद्रचूहे भी हैं और कुछ नीले हैं जिनको चिराग बोलते हैं। अच्छा, चंद्रचूहे यहाँ पे ये ऊपर बैठा हुआ जी चंद्रचूहा जी, बिल्कुल ये ब्राउन गर्दन ये वाला वाला बिल्कुल है।
इसकी मादा बैठी होगी अंडों पे जी। ये मेरे पास वाहिद पेड़ रह गए अब इनको इंशाल्लाह थोड़ा सा क्लीन करते हैं। अच्छा, चंदर चूहा मेरे पास भी है लेकिन वो इससे बड़ा है। ये हमारे पास जो है ना जी, ये मिक्स ब्रीड में छोटा है। ये इसका जो बाप था ना जी, का वो छोटी चूंच वाला था। अच्छा, बिल्कुल छोटी चूंच वाला, तोते की तरह। बिल्कुल हाँ जी, इसकी चूंच भी नॉर्मल कबूतरों से छोटी है जी, बिल्कुल है, सही है। तो बाप मर गया हुआ इसका, तो फिर ये दूसरे चंद्रचूही के साथ ही लग गया। सही है ये इनका, मैं तो वैसे रखे हुए, मुझे शौक है कि उड़ते हुए अच्छे लगते हैं, तो ये उड़ते हैं जी टोली में। जी। अच्छा, ये एक बिल्कुल ये कबूतर खड़ा हुआ है, ये जैसे ये। हाँ जी, हाँ, ये जो ब्राउनिश और है रेडिश है ना जी। हाँ जी, ये भी इसी ब्रीड में से है, इंडियन में से जी। माशाल्लाह। इंडियन के 4 कलर होते हैं, एक वाइट सर वाले होते हैं, एक ये रेड आ गया हुआ है, डार्क रेड में और लाइट में आ जाएगा, एक वो आ गया, वो नायाब कलर्स में से है, और एक वो बिल्कुल सामने बैठे हुए चिराग। बिल्कुल, ये दो जो सेंटर वाले खड्डे में बैठे हैं, ये दोनों चिराग हैं जी। इनके बड़े जो हैं वो बाहर होंगे, ये भी पट्ठा पट्ठी हैं। अब कुछ बेहतर होते जा रहे हैं ये। आपने जनाब एक बंदर भी रखा हुआ है। बंदर मुझे मंगवा के दिया था जी राजा मुस्तफ़ा ने। राजा मुस्तफ़ा साहिवाल वाले थे, हमारे गांव वाले ही। हाँ जी। बिल्कुल। तो ये रखा हुआ है जी। उस टाइम कुछ था ये कि कहते थे कि जिस जगह पे बंदर होता है ना, उस जगह पे माल को बीमारी बहुत कम आती है, तो बेसिकली मैंने इसलिए रखा हुआ था। अच्छा, पिछले, अच्छा आप बात मुकम्मल कर लें। नहीं बेटा, तो अच्छा, अब कुछ शौक भी है कि लाड शाड करती है, खोल लेते हैं, नहाती है खुद। नहीं। अच्छा, ये नहाती है? हाँ जी, हाँ जी। हम सीन ले सकते हैं नहाने का इसका? नहीं, वो ट्यूबवेल चलाएंगे तो नहाएगी जी। अच्छा, क्योंकि ये बड़े अच्छे स्विमर्स हैं जी। क्या बात। जब खाड़ा भर जाता है ना जी, फिर इसको खोल के ले जाते हैं उसमें। ठीक है। पहली दफ़ा बस उतारना मुश्किल होता है, फिर इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिर बहुत शौक से नहाते हैं। क्या बात। अच्छा, या तो मुझसे डर जा। अच्छा, खुद भी डरती है। हाँ जी, बहुत चालाक है जी जानवर। बिल्कुल। इंसान से कुछ चालाकी में तो ये उस इंसान से तेज है। तो क्या बात। इसकी उम्र कितनी होगी तकरीबन? ये 5 साल की होगी। 5 साल। बंदरिया है? बंदरिया है, यानी कि फीमेल। क्या बात, ब्यूटीफुल। मेरे सज्जनों मित्रों, इस तो बात हम दिखाने एक बच्चा है, ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। इत्मीनान साहब की ला रहे हैं कि क्या ख्याल है, वो दिखाएं हम? दिखा दें। हाँ, ये पट्टा। अच्छा, इसको मसला क्या बना है? इसको बड़े कुत्ते ने मारा था तकरीबन कोई 10 दिन पहले। अच्छा, 10 दिन पहले। तो इसकी बैक साइड पे अटैक हो गया था जी, इस जगह से पकड़ा गया था जी। अब तो माशाल्लाह चल रहा है। हाँ। पहले तो बिल्कुल बैठ गया था, चलता ही नहीं था। अब तो बेहतर होता जा रहा है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आपने जो यानी कि इसके ट्रीटमेंट की है वो क्या क्या कर रहे हैं? इसको स्टार्ट में तो हमने ऑक्सीडिल और डेकाड्रान लगाए थे जी। तकरीबन कितने? दो टीके। कितने दिन के बाद? एक दिन के वक्फे से। अच्छा। अब इसको तकरीबन 5 टीके हमने नैरो बयान के लगा दिए हैं। अब ये खाना शाना भी खा रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। अच्छा, नैरो बयान के टीके तकरीबन कितने लगने चाहिए? 7 तकरीबन। अच्छा, 7 हर रोज का? एक रोज का एक जी। ठीक तो हो। उससे इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आती है। अब है कि 2 दिन हो गए चलने फिरने लग गया, वरना बैठा था बिल्कुल ही चलने फिरने से। अब तो खैर अल्लाह ने खैर कर दी है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह और खैर कर देगा, ठीक हो जाएगा जी ये इंशाल्लाह। तो मेरे बनाए फिल्म नहाने कुत्ते नहलाने की भी। मेरे सज्जनों में तो एक पहलवान भी आया खड़ा, कुश्ती करनी इन्होंने ते मैं तो नहीं करनी, अपना जोड़ इन्होंने आपे ही लभना। ब्यूटीफुल, शानदार जनाब। ना सर मैं भुल गया ਇਹਦਾ। डाफा। मेरे सज्जनों मित्रों, पाकिस्तान का बड़ा मशहूर, पाकिस्तान की मशहूर ब्रीड हलाकू ब्रीड का
ਹਲਾਕੂ ਨਸਲ ਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਬਲ ਬਾਡੀਡ ਡੌਗ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਜਨਾਬ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹੋ। क्या बात है। वहां पे ना ले चले हरियाली में। क्या बात है, ब्यूटीफुल शानदार। उसे थोड़ा जिहा लै चलिए, हरियाली बड़ा खूबसूरत लगेगा, कलर इस तरह का ना। मेरे सजनों मित्रों, बहुत ही प्यारा डबल बॉडी बिग हेड। माशाअल्लाह। अक्सर दोस्त मैनू कहते ने यार तू माशाअल्लाह क्यों कहना कुत्ते नू वेख के। कहा जा सकता है जी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये हमारी अपनी बनाई हुई कहावतें हैं कि जी नहीं कहना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई कोई भी खूबसूरत चीज़ है, हाँ जी। आप उसके लिए माशाल्लाह कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो इस यानी कि हमारी नजर ना लगे, हाँ मैं जी। तो इसलिए कहता हूँ। और ये कुदरती मुंह से निकलता है। हाँ जी, माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा बरकत दे। अल्लाह बरकत फरमाए। इत्मीनान साहब की भी उम्र अल्लाह दराज फरमाए और इस डॉग की भी क्या बात है, ब्यूटीफुल शानदार। अच्छा सर हुण दसो इहदी उम्र तकरीबन कितनी हो गई? ये 2.5 साल का हो गया जी। पूरे 2.5 साल का हो गया। ते इस साल दो ये मैच लड़ेगा इंशाल्लाह। 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 क्या बात है, ब्यूटीफुल शानदार। मेरे सज्जनों मित्रों, ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਵੇਖੋ जनाब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करीब तो दफा। क्या बात है, ब्यूटीफुल। बस बस बस। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਕਿ सका भाई, ਸੱਕਾ ਇੱਕ ਪੂਰ ਦੇ? इको पूर दे जी। क्या बात। बिल्कुल, क्योंकि ਇਹਦਾ ਰੰਗ, ਇਹਦਾ ਹੈਡ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈਡ ਬੜਾ ਵੱਡਾ हाँ ਬਣਨਾ जी, ਸੀ। बहुत बड़े हेड दसी हुई। हाँ जी, क्या बात, ब्यूटीफुल। मैंने कहता कुछ नहीं, बंदों को कुछ नहीं कहता। कुछ भी नहीं कहता। क्या बात। दफा। इधर। जनाब ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ? तकरीबन 30.5 ਦੇ ਨੇੜੇ। 30.5 ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ आगे फिर करते हैं जानवर। मेरे सज्जनों मित्रों आ गया जो डाफा। अच्छा नाम आपने बड़ा यूनिक सा रखा हुआ है। ये असल बेशक इसका मतलब क्या डाफा का? मतलब तो नहीं मुझे अभी इसका पता है। मेरे एक दोस्त के पास चुआवा था, बहुत छोटा सा, उसका नाम था गाफा। अच्छा। तो बहुत खूबसूरत था वो, लेकिन था बहुत छोटा। उसका मुझे अच्छा लग रहा था नाम, तो जब ये मेरे पास आया तो फिर मैंने इसका नाम रख दिया गाफा। अच्छा गाफा के डाफा? गाफा। गाफा सॉरी मेरे सज्जनों मित्रों, मैंने गलती से डाफा कह दिया। गाफा नाम अच्छा है, गाफा। ब्यूटीफुल। क्या बात। अच्छा इन छड़ दे, इधर तो नहीं जाएगा हूँ? किधर? उधर नहीं, के कपड़े आपके खराब करेगा? छड़ दे। नहीं खराब भी नहीं करेगा। अच्छा आजा आजा। क्या बात है, ब्यूटीफुल शानदार। मेरे सज्जनों मित्रों कुत्ता होना चाहिए इंज दा कि खुला भी छड़े तो जनाब बंदियां नू कुछ ना कवे। गाफा 30.5 इंच कद
लंबाई तो काफ़ी है। हाँ जी, लंबाई पूरी है जी। हाँ जी, गाफा थोड़ा जिहा धुप ते लैके चलिए, छां थोड़ा नज़र फिर इत्थे। क्या बात है, ब्यूटीफुल। अक्सर बुल्ली कुत्तों की जो दुम है ना, बहुत पीछे से थोड़ी सी ऐसी होती है, वो क्या, वो कौन सी ब्लड लाइन है? वो है नहीं, हो जाती हैं कईयों की, अच्छा। उसमें कोई नहीं है ऐसी बात, हर्ज वाली बात नहीं है। अच्छा। कई नस्ली भी होती हैं, हमारे पास भी एक पहले था पुराना वाइट, उसकी भी थी। लेकिन अगर लड़ता अच्छा हो, दुम की तरफ ध्यान ही नहीं किसी का जाता कि बिल्कुल। दुम कैसी है, पाँव कैसे हैं। लड़ना चाहिए जानवर को, नस्ली होना चाहिए और लड़ना चाहिए। जो जानवर नस्ली होगा और लड़ेगा, उसमें कोई भी ऐब है, उसके कान गलत कटे में, उसकी दुम टेढ़ी है, उसके पाँव टेढ़े हैं, कोई नहीं देखता। इसमें कोई शक नहीं। लोगों का शौक है इनकी लड़ाई देखने का, तो जब लड़ते हैं जो अच्छा लड़ता है तो उसकी तारीफ ही होती है, कोई नहीं कहता कि दुम टेढ़ी है। तो बहुत सारे जानवर इस तरह के गुजरे हैं जिनकी दुमें देखने में, कुत्ता देखने में लगता है कि यार ये क्रॉस होगा, लेकिन लड़ते अच्छे हैं, ब्रीड अच्छी है। हो जाता है बच्चों में। अब काफ़ी बहन भाई ऐसे हैं जो एक बड़ा है एक छोटा है, ऐसा ही है। तो वो शक्लों में भी फ़र्क आता है। तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, तो माँ बाप एक ही बिल्कुल, ना, माई बाप तो एक ही है। वो उसी सिलसिले में। आपका मैंने तारफ नहीं करवाया, इधर आ जाएं ज़रा, इधर आ क्योंकि वहाँ पे आपका चेहरा नज़र नहीं है, सूरज सामने है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम हैगा जी? इनका नाम है जी हैदर, हैदर। क्या बात है, बहुत और खूबसूरत ये नाम है। ट्रेनर हैं। और तकरीबन जब से मैं आना यहाँ शुरू हूँ तब से यही जानवरों की देख रेख ट्रेनिंग इनके ज़िम्मे ही होती है। अच्छा। यही ट्रेंड करते हैं, बस इसे हाथ रखने वाले हैं जी। बिल्कुल सही। क्या बात है। गाफा गाफा, इधर आ। क्या बात, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अक्सर कुत्ते घास भी खाते हैं, जैसे अभी मैं लग रहा था कि जो जानवर थोड़ा सा हाजमे का जिनको होता है ना, वो जानवर खा लेते हैं और उससे हाजमा बेहतर होता है, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। अच्छा है, जानवर खुला फिरेगा तो सारा कुछ खाएगा पिएगा जी। गाफा आजा। ब्यूटीफुल। मेरे सज्जनों मित्रों, गाफा जनाब है। क्या बात है, क्या बात है। मेरे सज्जनों मित्रों, कुत्ता इन्ना यानी कि सुलह पसंद है कि बच्चे मोटरसाइकिल लैके गुजर रहे हैं, तो दिखा देना मैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कह रहा। मेरे सज्जनों मित्रों, इत्मीनान साहब का शौक तो शिकार तुहानूं किवें दा लग्या, उन्हां दी गल्लां तुहानूं किवें दी लगियां, कमेंट्स करके अपने राय का इजहार जरूर करना। ये नाल ही मैं चाहांगा इजाज़त अपना ते अपने गरीब भरावां दा ख्याल करना। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।